वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस एंड वक्त हो रहा है आई डोंट नो व्हाट 2:30 आई डोंट नो व्हाट इज द वक्त राइट नाउ द थिंग इज व्हाट एम आई डूइंग the thing is welcome back to this brand new video, and in this brand new video we will be doing a project. Our project's name is race day. इस रेस डे में क्या होने वाला है, हम लोग ना इफ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करने वाले हैं. ठीक है, वेरिएबल्स क्रिएट करने वाले हैं और वो वाला मैथ जो लाइब्रेरी था जो रैंडम नंबर्स निकालते थे, दो नंबर रैंडम नंबर्स के बीच में फिर उसको राउंड ऑफ भी करते थे, उसका भी इस्तेमाल करने वाले हैं. ठीक है, बेसिकली हम लोगों को चार कंडीशन दिए गए हैं कि ठीक है, चार कंडीशन के पहला 9:30 वाला, पहला दूसरा है 11 बजे वाला और तीसरा है 12:30 सारे यूथ, और चौथा है के से बेसिकली 18 साल वालों का. कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम लोग इसको रीड करेंगे. टू बी ऑनेस्ट दीज प्रोजेक्ट्स आर काइंड रियली 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 हार्ड cause it's straight away exposure to, like, wide variety of new, I don't know, maybe the instructions are not clear or maybe the instructions are a bit complicated, I don't know. Okay, so we'll start soon. Okay, soon started. So yo, welcome back. So we will start doing it. ठीक है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अब रेस डे. हम लोग रीड करते हैं. ठीक है, रेस डे. Code Academy's annual race day is just around the corner. This year we will have a lot of participants. You have been hired to write a program that will register numbers of race and give them instructions on the race day. ठीक है, बेसिकली आपको मतलब आप जो कोडर हैं आपको हायर किया गया है तो एक प्रोग्राम लिखने के लिए. थोड़ा सा डॉन्टिंग लग रहा है ना, कोई बात नहीं, इतना डॉन्टिंग नहीं है. जो बेसिकली जो जो रनर्स जो हैं, रनर्स ठीक है, दौड़ने वाले लोग जो रजिस्टर किए हैं उन लोग को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए एक प्रोग्राम बनाना है. एज अ टाइम लाइन रजिस्ट्रेशन वुड बी लाइक 9:30 बजे सारे एडल्ट्स और सारे वो लोग जो दोनों होना चाहिए कि एडल्ट भी होना चाहिए और जिन्होंने रजिस्टर अर्ली किया है, मतलब जल्दी से रजिस्टर किया है. और दूसरा वाला है 11 बजे वाला. ठीक है, एडल्ट एंड रजिस्टर्ड लेट. व्हाट डज इट मीन कि एडल्ट होना चाहिए और लाइक लेट रजिस्टर किया है. और 12:30 में सारे के सारे यूथ. ओके, ऑल एडल्ट्स मतलब बेसिकली 18 अबव को यहाँ पे सारे यूथ कहा गया. Here's how registration work. There are adult runners over 18 years of age and the youth runners under 18 years of age. ठीक है, over 18 years of age and under 18 years of age. ठीक है, adult and youth. ठीक है, they can register early or late. Alright, they have the they can even register very very early or they can register very very late also. Runners are assigned a race number and start timeline based on their age and registration. तो बेसिकली ना उन लोग को एक रेस नंबर दिया जाएगा. तो वो जो रेस नंबर होगा किस पे बेस्ड होगा, उनके एज पर बेस्ड होगा. और किस पे बेस्ड होगा, दूसरा चीज़ क्या उन्होंने रजिस्टर अर्ली किया या लेट से किया उस पर बेस्ड होगा. रेस नंबर क्या है पढ़ते हैं पहले. अर्ली एडल्ट्स रिसीव अ नंबर एट और अबव 1000. ठीक है, जो लोग जल्दी से रजिस्टर करेंगे उनको एक नंबर मिलेगा 1000 या अबव 1000. ठीक है, ऑल अदर रिसीव्स अ नंबर बिलो 1000. ठीक है, बाकी सबको एक बिलो 1000 मिलेगा. ठीक है, स्टार्ट टाइम अडल्ट रजिस्ट्रेशन रन एट 9:30 और 11. 9:30 किसको मिलेगा, जिन्होंने अर्ली रजिस्टर किया, और 11 किसको मिलेगा, जिन्होंने लेट से रजिस्टर किया. अर्ली एडल्ट्स रन एट 9:30 एंड लेट एडल्ट्स एट 11. यूथ रजिस्ट्रेशन, यूथ मतलब समझ रहे हो ना, जो 18 साल से नीचे हैं उन लोग कब भागेंगे, 12:30 PM रिगार्डलेस ऑफ रजिस्ट्रेशन. ठीक है, वहाँ पे क्या है कि आपको इस चीज़ का ध्यान नहीं रखना, रजिस्ट्रेशन जल्दी किया या लेट किया उस चीज़ का ध्यान नहीं देना, उसको कंडीशन में नहीं लिखना है. बट वी डिडंट प्लान फॉर रनर्स दैट आर एग्जैक्टली 18. दिख रहा है आपको, एक तो 18 से अबव है, 18 से अबव वाले को क्या है, जल्दी रजिस्टर किया है, लेट से रजिस्टर किया है, उसके बेसिस पे क्या मिलेगा, इंस्ट्रक्शन मिलेगा. और क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, दूसरा रेस नंबर मिलेगा उसको. ठीक है, मतलब होता है ना एक रेस नंबर जो पेट में लगाता है ऐसे करके. अच्छा रुक जाओ, नहीं देखा आप लोगों ने, कैसे बताऊं. ओहो,
ऐसा वाला दिखा ना, 3023 आ जाओ लाइन पे, ये आ जाओ वो आ जाओ, दिख रहे हैं, समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। तो वो मिलेगा हम लोग को, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब एडल्ट जो 18 साल का, प्रिसाइजली 18 साल का है, वो लोग क्या करेगा, तो उसको कैसे डील करना वो एंड ऑफ द प्रोजेक्ट में वो हमको बताया जाएगा। इफ़ यू गेट अनस्टक ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, बेसिकली इसमें मैं बहुत ज़्यादा अटक गया था, तो मैंने वीडियोस भी देखा है। मैं कहूँ तो वीडियोस से ही ज़्यादा क्लियर इंस्ट्रक्शंस पता चला है, इससे इट्स काइंडा टू मच कोडेड। ठीक है, तो मैं बिगिन करता हूँ, ठीक है। इन सबको अनटिक कर दूंगा मैं ग्रेजुअली। मैं स्टार्ट कर दूँ, राइट। अच्छा रुक जाओ, कोड एडिटर में क्या लिखा है? कोड एडिटर में एक वेरिएबल को क्रिएट किया गया है, ठीक है, रेस नंबर नाम का, और ये इसका क्या काम है, 0 और 1000 के बीच में, ठीक है, पॉइंट्स में हो या किसी में भी हो, क्या करता है, 0 और 1000 के बीच में, नहीं नहीं, हाँ 0 और 1000 के बीच में नंबर ढूंढ के देगा। और ये मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, इस सारे के सारे नंबर को 0 से लेके 999 के तक इन्वॉल्व करता है, यानी 1000 को छोड़ के 0 से स्टार्ट होगा, इंक्लूडिंग 0 कहाँ तक जाएगा, 999 तक, ठीक है। और ये क्या करेगा, बेसिकली ये जो डेसिमल पॉइंट था उसको हटा देगा, क्या कर देगा, उसको राउंड ऑफ कर देगा। अच्छा ठीक है, तो ये रेस नंबर क्या है, एक नंबर है, इसके नंबर के साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। क्या स्टार्ट कर दें बच्चे लोग, चलो ठीक है। रेस नंबर आर असाइंड रैंडमली, ठीक है, रेस नंबर जो होता है ना वो रैंडमली असाइन करते हैं। वी हैव प्रोवाइडेड द नेसेसरी कोड एट द टॉप ऑफ द फाइल, ठीक है, ये वाला कोड जो चाहिए वो लिखा हुआ है। चेक दिस ऑफ आफ्टर रीडिंग द लाइन, इस लाइन को पढ़ लिया आप लोगों ने, समझ में आ गया क्या होता है, उसको टिक कर दें। यू कैन रीड द हिंट इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ इट वर्क्स, मैंने आपको बेसिकली बता दिया वैसे ही वर्क करता है, ठीक है। मैथ डॉट फ्लोर क्या करता है, इसको राउंड ऑफ करता है, और मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, 0 और 1 के बीच में, यू नो, 0 को इंक्लूड करके और 1 को एक्सक्लूड करके क्या करता है, एक नंबर देता है। और उसको अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 को इंक्लूड करके 999 को भी इंक्लूड करके और 1000 को एक्सक्लूड करके एक नंबर देगा। उसको हम लोग क्या करते हैं, मैथ डॉट फ्लोर से क्या करते हैं, राउंड डाउन कर देते हैं, राउंड, ठीक है, राउंड डाउन, ठीक है ना, राउंड ऑफ, ठीक है। अब स्टार्ट करें दूसरा वाला स्टेटमेंट, क्रिएट अ वेरिएबल दैट इंडिकेट्स वेदर आर रनर रजिस्टर्ड अर्ली और नॉट। क्या मैं यहाँ पे लिख दूँ उसको अर्ली रजिस्टर या अर्ली, अच्छा लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे ना, लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करता है अर्ली, ठीक है बच्चा, रजिस्टर, अर्ली रजिस्टर्ड, या फिर इसको उल्टा भी लिख सकते हो, रजिस्टर्ड अर्ली, रजिस्टर्ड माई हार्ट सिंक्स ऑफ माई सिचुएशन, मेरा सिचुएशन बहुत बुरा हाल है भाई मेरा। लेट रजिस्टर्ड अर्ली जो है ना बच्चा लोग, मैं इसको क्या करूँगा, इसको फिलहाल के लिए ट्रू कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि ये बूलियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग आंसर चाहिए, ठीक है। सेट इक्वल टू अ बूलियन वैल्यू, ठीक है, ट्रू या फॉल्स। यू विल चेंज दिस लेटर एज अ टेस्ट द डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है, आपको दूसरे लोगों का चेंज करना है तो उसको आप चेंज कर देना, बट कहूँ तो ये कॉन्स्ट ही रहेगा क्योंकि थ्रू आउट द कोड सेम ही रहने वाला है। व्हाट हैपन, रजिस्टर्ड अर्ली मैथ डॉट फ्लोर रेस नंबर, ये क्या हो गया, एरर क्यों दिखा रहा है, ट्रू इज़ नॉट डिफाइंड, ट्रू स्पेलिंग गलत है, TRU ट्रू, ठीक है, तभी तो कोई एरर नहीं दिखा रहा है। इसलिए क्या होगा, यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे क्योंकि ये वाला जो कोड ना थ्रू आउट सेम होने वाला है, ये बाद में जाके विल नॉट गेट इट फॉल्स, सो मैं कॉन्स्ट वर्ड लिख दिया, ज़्यादा प्रिसाइज हो गया कोड हम लोग का, ठीक है। अब नीचे आता है थर्ड वाला, क्रिएट अ वेरिएबल फॉर रनर्स एज एंड सेट इट इक्वल टू अ नंबर, यू विल चेंज इट लेटर ऑन एज योर टेस्ट फॉर डिफरेंट कंडीशन, ठीक है, यू विल चेंज इट, यू नो, यहाँ पे प्रोग्राम ऑटोमेटिकली इसको यू नो रीअसाइन नहीं करने वाला है कुछ और, तो उसको भी हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड से लिखेंगे, क्रिएट अ वेरिएबल फॉर रनर्स एज। क्या हम लोग कॉन्स्ट कीवर्ड का दोबारा यूज़ कर लें, हाँ, क्या इसको हम लोग एज लिखते हैं या रनर्स एज लिख देते हैं, रुक जाओ, रनर छोड़ो, सिंपली एज लिख देते हैं, एज, ठीक है, इक्वल टू, मैं अपना एज देता हूँ 21 हुआ अभी तक नहीं, शायद नहीं हुआ 20 हुआ, बट ठीक है, ऑलराइट।
create a variable for the runner age and set it equal to a number. We did it. You will change this later on. Okay, we'll change it later on. Fourth number, create a control flow statement that checks whether the runner is an adult and registered early. क्या आपको ये वाला याद है? कहाँ गया हम लोग का ये वाला एंड लॉजिकल ऑपरेटर, द लॉजिकल एंड ऑपरेटर, ठीक है, तो उसका इस्तेमाल करना है हम लोग को। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हम लोग एक इफ़ स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है, क्रिएट अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। बेसिकली इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो आप, स्विच का यूज़ कर सकते हो आप, टर्नरी ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हम लोग किसका यूज़ करेंगे बताओ आप? तो हम लोग इफ़ का यूज़ करते हैं, थोड़ा सा लेस डॉन्टिंग लग रहा है। इफ़ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या इफ़ के बाद यहाँ पे पेरेंथेसिस यानी ब्रैकेट देते हैं, यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं। हाँ, यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल्स आएंगे? पहला तो आएगा हम लोग का रजिस्टर्ड अर्ली वाला वेरिएबल, ठीक है। क्या क्या इसमें आना है? रजिस्टर्ड अर्ली, और दूसरा उसका एज। पहले एज से स्टार्ट करते हैं। क्या एज कितना होना चाहिए? एडल्ट होना चाहिए। क्या एडल्ट 18 ईयर्स के अबव को बोलते हैं एडल्ट? अच्छा, तो क्या ये वाला लिखना सही है? क्या जो एज है वो 18 से ज़्यादा है? फॉर श्योर वही दिखा रहा है ना। क्या हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज़ कर लें, लॉजिकल एंड ऑपरेटर कर लिया। अब दूसरा क्या है कि ये तो सही होना चाहिए, साथ में क्या क्या होना चाहिए, उसने अर्ली रजिस्टर किया होना चाहिए। यार इतना कॉम्प्लिकेट ना लिख के ना इसको हम रजिस्टर को उड़ा देते हैं, इसको लिखते हैं अर्ली और नॉट बेसिकली। तो स्मॉल ई होगा, राइट, अर्ली। तो हम लोग अर्ली को क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए आर, अर्ली, अर्ली वेरिएबल को लिख दिया। अच्छा, क्या ये सही है? हाँ सही है। अच्छा, अगर ये ट्रू है तो क्या होना चाहिए? अगर ये ट्रू है तो एक ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। क्या ब्लॉक कोड में होना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है। ऐड 1000 टू देयर रेस नंबर इफ दिस इज ट्रू। अच्छा, हाँ, कह रहा है कि अगर ये ट्रू है तो आप उसके रेस नंबर जो है ना, रेस नंबर, जो हम लोगों ने पहले डिफाइन किया है एक वेरिएबल रेस नंबर, रेस नंबर में आपको क्या ऐड करना है? रेस नंबर को दोबारा लिखते हैं क्योंकि रेस नंबर में हम लोग को 1000 ऐड करना है। आप ऐसा कर दो, ठीक है, या फिर इसका शॉर्ट तरीका क्या सिखाया था, प्लस इक्वल टू लिख दो, ठीक है, दोनों का मतलब ही सेम होता है। क्या आपको ये समझ में आ रही है बात? क्या हम लोग सही कर चुके हैं अब तक? तो आंसर इस हाँ, हम लोग से कोई गलती नहीं हुई यहाँ तक सही, तो टिक मार देते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, ये वाला आपको आ जाता है। क्या कहते हैं इसको? एडिशन असाइनमेंट, ठीक है ना। क्लियर है ना आप लोगों को? आप लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना? कुछ नहीं होना चाहिए ना। हम लोग आगे बढ़ जाएं। क्रिएट अ सेपरेट कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट बिलो द फर्स्ट स्टार्टिंग इफ दिस स्टेटमेंट विल चेक एज एंड रजिस्ट्रेशन टाइम टू डिटरमाइन द रेस टाइम। क्या आपको दिख रहा है एक सेपरेट कंट्रोल फ्लो करने वाला? सेपरेट कंट्रोल फ्लो तो इफ से स्टार्ट होगा वो भी, ठीक है। अच्छा, दिस स्टेटमेंट विल चेक एज एंड रजिस्ट्रेशन टाइम एंड डिटरमाइन द रेस टाइम फॉर रनर्स ओवर 18 हु हैव रजिस्टर्ड अर्ली। लॉग्स, लॉग के लिए कंसोल और लॉग का इस्तेमाल करेंगे ब्लॉक कोड के अंदर, ठीक है, टू कंसोल एंड टेलिंग देम दे विल रेस एट 9:30 AM इंक्लूडिंग द रेस नंबर, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में एक स्टेटमेंट देना है, ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन देना है उन लोग को टेक्स्ट के फॉर्म में, और साथ में ये जो रेस नंबर नाम का वेरिएबल है उसको क्या करना है? इंटरपोलेट या इंसर्ट कर देना है। मैं सब बताऊंगा धीरे धीरे। अच्छा बताओ, यहाँ पे एज आएगा? हाँ बिल्कुल एज आएगा। क्या एज 18 साल से ऊपर होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, सेम कंडीशंस होंगे। अच्छा सेम होंगे, हाँ। अच्छा, क्या अर्ली ट्रू होगा? हाँ अर्ली, अर्ली भी होना चाहिए। दिस क्रिएट अ सेपरेट कॉन्फ़िगरेशन, दिस स्टेटमेंट विल चेक द एज एंड रजिस्ट्रेशन टाइम डिटरमाइन फॉर द रनर्स 18 और ओवर 18, यानी ये वाला कंडीशन लिख दिया, एंड रजिस्टर्ड अर्ली, यानी ये वाला भी लिख दिया। स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? आउटपुट ये होना चाहिए, कंसोल लॉग, ठीक है बच्चा। अंदर में क्या होना चाहिए? हम लोग बैकटिक्स का इस्तेमाल करेंगे, उससे हम लोग का क्या होता है? स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन विथ वेरिएबल एज वेल एज अदर स्ट्रिंग्स ईजी हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? देख लो, द रेस विल स्टार्ट, द रेस फॉर यू लिख देते हैं ना, द रेस फॉर यू विल स्टार्ट एट कब? 9:30 AM, ठीक है। एंड दिस इज योर नहीं, एंड योर
रेस नंबर इज, आप इंटरपोलेट करने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल्स में, याद नहीं आ रहा, डॉलर साइन का यूज़ करते हैं, उसके बाद ये वाला साइन का, अंदर में क्या होगा हम लोग का एक्सप्रेशन, यानी वेरिएबल का नाम, हम लोग का वेरिएबल का क्या नाम है, अरे यार रेस नंबर, अच्छा RAC रेस NUMBER नंबर। क्या इतना क्लियर है, समझ में आएगा ये क्या आउटपुट देगा, ठीक है, एंटर दाब दो। ये देखो, क्योंकि हम लोग को जहाँ तक पता चला कि ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर गया और ये वाला भी एग्जीक्यूट किया, क्योंकि इससे, ठीक है, तो रेस नंबर का वैल्यू चेंज हुआ फर्स्ट फर्स्ट ट्राई में। तो योर रेस विल स्टार्ट एट 9:30 एंड योर रेस नंबर इज, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग का जो, अच्छा मैं अगर इसको चेंज कर दूँ, इसको मैं 12 कर दूँ तो कोई आउटपुट नहीं आएगा, अच्छा ठीक है, क्या मैं इसको फॉल्स कर दूँ तो आउटपुट आएगा, आउटपुट नहीं आएगा ना, ट्रू होना चाहिए ना, क्यों, इसीलिए जब क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। क्या आप लोग ठीक हो ना, आप लोग ठीक रहना प्लीज़। अब नीचे चले जाएं, ठीक है, अब इस 6th वाला इसको कंप्लीट करते हैं। लेट एडल्ट्स रन एट 11, यानी लेट एडल्ट्स नहीं है, बेसिकली उन्होंने रजिस्टर्ड लेट से किया है। सिंस वी ऑलरेडी चेक्ड फॉर अर्ली एडल्ट्स वी कैन राइट अ स्टेटमेंट लाइक दिस, कैन आई स्नीज, एक्सक्यूज मी, since we already checked for early adults we can write a statement like this, else if runner is over 18 and did not register early they will race at 11 AM, ठीक है, वो write a corresponding else if statement within that log that telling that कि will race it began at 8 including the race number। basically if के बाद कौन सा स्टेटमेंट आता है, एल्स आता है, हाँ एल्स तो आता है, लेकिन बीच में कुछ और लिखना हो तो स्टेटमेंट्स तो, या कंडीशंस लिखना हो तो एल्स इफ स्टेटमेंट्स आता है ना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग तो क्लीनलीनेस के लिए तो अलग अलग जगह लिखते हैं इसको। दिस इज नॉट द राइट वे आई गेस, बट आई डोंट नो इफ देयर इज अ राइट वे और रॉन्ग वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है हम लोग को, एल्स इफ, ठीक है, इतना क्लियर है ना आप लोग को। क्या उसके बाद हम अपना एल्स इफ में कंडीशन आता है, हाँ एल्स इफ में कंडीशन आता है। अच्छा इसमें कंडीशन लिखना क्या है, अरे यार देखो कुछ नहीं है, एज तो वही रहेगा 18 साल, ठीक है, पहला कंडीशन, और दूसरा हम लोग को एंड ऑपरेटर का यूज़ करना है क्योंकि दोनों ट्रू होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि अर्ली नहीं होना चाहिए। अच्छा अर्ली ना हो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ, अरे सिंपली ये वाला साइन देंगे, बैंग ऑपरेटर या नॉट ऑपरेटर, याद आया, तो क्या कर देगा बेसिकली, अगर ट्रू वैल्यू है तो फॉल्स पास आउट करेगा, अगर इसको फॉल्स कर देगा तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, लेट रजिस्टर, समझ रहे हो ना, क्लियर है ना बच्चा, हम लोग को करना है console.log, ठीक है, उसके अंदर हम लोग को पैरेंथेसिस देना है, उसके बाद बैकटिक्स देना है। क्या बैकटिक्स के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, आपको कोई आइडिया है, द रेस फॉर यू विल स्टार्ट, बिगिन लिख देते ना, नहीं स्टार्ट एट कितना बच्चा 11 AM, ठीक है, एंड योर रेस नंबर इज, किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, सब बोलो बोलो बोलो, डॉलर साइन का इंटरपोलेट के लिए, यानी वेरिएबल घुसाने के लिए इसमें, रेस NUMBER नंब्यार, प्राइवेट नंब्यार, कुछ नहीं है, ठीक है, तो एंटर दाब दें। अच्छा बेसिकली, अच्छा मैं इसको अगर फॉल्स कर दूँ, कह दूँ कि, तो देखो नया आउटपुट आ रहा है, द रेस विल स्टार्ट एट 11 AM एंड योर रेस नंबर इज 2 कैसे आ गया, पहली बार 2 आया, राइट, दैट वाज वेरी स्ट्रेंज, नहीं होगा ना, दिख रहा है आपको, जो भी है तो बेसिकली वही है, मतलब 0 और 1000 के बीच में आ सकता है, दैट वाज काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग, लाइक सडनली हमको 2 मिल गया, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि 100 200 ऐसे ही कुछ आ रहा है ना, कभी इतना छोटा नंबर है, वही मैं बोल रहा था, ठीक है। ये वाला तो स्टेटमेंट हम लोगों ने कवर कर लिया, इसको टिक मार दो, बिल्कुल टिक मार देता हूँ। अच्छा ठीक है, इसको वापस से ठीक करते हैं, इसको वापस से क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। ट्रू क्यों कर रहे हो, ट्रू कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ये पहला वाला ही इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा रहे हैं अभी, ठीक है, 29 वाला,
जब क्या होता है, जब पार्टिसिपेंट जो हैं वो जल्दी आए हों, अर्ली रजिस्टर किए हों, एज वेल एज वो 18 साल से ऊपर हो। दूसरा वाला किसके लिए, वो लेट से आए हों रजिस्टर करने के लिए और उनका एज 18 से अबव है। ठीक है ना। क्या मैं आगे चले जाऊँ, आगे चला गया, तू खड़ा वहीं वही, जनता भी जानती है रफ्तार तो सही नहीं। ठीक है, क्या बोला मैंने, रैप बोला, रैप एम बनता है और रफ्तार का। ठीक है, एल्स, अब तीसरा एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं। अच्छा पढ़ना बाकी है। यूथ रजिस्टर्स, यूथ मतलब समझ में आ रहा है, जो 18 साल से नीचे हैं। रजिस्ट्रेंट्स रन एट 12:30 PM। ठीक है, जो 12:30 बजे दौड़ेंगे। ठीक है, उसमें ना हम लोग को ये वाला जो कंडीशन है कि उन्होंने रजिस्टर जल्दी किया या लेट से किया, वो वाला कंसिडर नहीं करना है। ओके, ठीक है। फॉर द पीपल हु आर अंडर 18, लॉग आउट अ स्टेटमेंट, यूथ उसी को कहते हैं, लॉग आउट अ स्टेटमेंट टू कंसोल टेलिंग देम दे विल रन एट 12:30 इंक्लूडिंग द रेस नंबर। ठीक है, इजी है ना, रेस नंबर को यहाँ पे इंटरपोलेट करना है इसी तरह, इसमें इसको गायब कर देना है बस, एल्सिफ स्टेटमेंट दोबारा ही लिखना है, मतलब एल्सिफ स्टेटमेंट को लिख लिया मैंने। ठीक है, फिर ब्रैकेट्स में क्या लिखेंगे, एज, क्या एज 18 साल से ऊपर है, नहीं ना, 18 साल से छोटा है, यूथ है ना, क्या ये ऐसा होगा, बट इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा मुंह किधर खोला है, 18 यानी 18 बड़ा है और उसका एज कम है, यानी 18 साल से उसका एज छोटा है ना। हाँ, क्या इसमें एंड ऑपरेटर लिख के ये वाला जल्दी रजिस्टर किया लेट रजिस्टर किया लिखेंगे, नहीं लिखना है, रिगार्डलेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन, इसे वाला छोड़ देना है। ओके बच्चा, हम लोग एंटर दाबते हैं यार, आई हेट माई कंसोल डॉट लॉग। ठीक है बच्चा, यहाँ पे हम लोग बैकटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, द रेस फॉर यू विल स्टार्ट एट 12:30। ठीक है बच्चा, PM, and your race number is, आप लोग को खुशी नहीं मिल रही ना, आई नो दिस, सेम हियर, नॉट हैप्पी माई लाइफ। क्या यहाँ पे रेस नंबर लिख दूँ, अब इजी हो गया ना सब, हाँ या ना, इजी है ना, फुल स्टॉप ही दे देते हैं। ठीक है, कोई एरर नहीं हो रहा है, और आई थिंक फर्स्ट वाला एग्जीक्यूट कर रहा है। क्या यूथ का मतलब होता है कि 18 साल से छोटा, क्या यहाँ पे 18 साल लिख दूँ, क्या एग्जीक्यूट होगा, कोई कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। अच्छा मैं 17 लिख देता हूँ फिर, क्या 17.999 लिख दूँ, मतलब 17 पॉइंट, मतलब ये 18 का नहीं हुआ, मतलब यूथ है, मैं 17 ही लिखता हूँ, मतलब समझ लो 17 लिखा तो कौन सा वाला स्टार्ट हो रहा है, लास्ट वाला कोड जो हम लोग ने लिखा वो एग्जीक्यूट हो गया। क्या हम लोग सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, इसको भी मैंने टिक कर दिया। क्या अब 8वें वाले स्टेटमेंट में आ जाए, एंटर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज फॉर 2 वेरिएबल्स टू create and run your code several times, verify the correct statement and printing the console। वो हम लोगों ने ग्रेजुअली कर लिया है। You can check the work using the examples provided in the hint। अब बोल रहा है हिंट, देखो ना, बोल रहा है कि 16 ईयर्स में, बेसिकली तुमको बोल रहा है कि ये वाला जो हम लोग का 2 वेरिएबल्स था ना, उसको ट्रू फॉल्स करके देखो। देखो बच्चा, मैं फॉल्स कर देता हूँ ना उसको, तो तब भी हम लोग का जो ये लास्ट वाला ये है ना स्टेटमेंट, उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि लास्ट वाले स्टेटमेंट में हम लोग का क्या मिसिंग है, ये अर्ली वाला वेरिएबल, रजिस्टर्ड अर्ली वाला वेरिएबल मिसिंग है। इसमें मैं कोई चेंजेस करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही मैं इसमें कोई चेंजेस करता हूँ, मान लो मैं इसे 20 कर देता हूँ, तो कौन सा कोड एग्जीक्यूट कर रहा है, सेकेंड वाला, जो 18 साल से नीचे हैं और जिन्होंने रजिस्टर लेट से किया है। ठीक है, अब वो क्लियर हो गया ना ब्रो, चलो ठीक है। तो हम लोगों ने ये भी ट्राई कर लिया, डिफरेंट कॉम्बिनेशन। क्या अब लास्ट वाला कोड ट्राई करें, ठीक है, ये लास्ट वाला है। डोंट फॉरगेट अबाउट द रनर एग्जैक्टली 18। आपको याद आया जब मैंने क्या किया था, जब मैंने प्रिसाइजली 18 लिखा था और मान लो कि फॉल्स है, इस वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। ठीक है, ट्रू कर देता हूँ सब कुछ, तो देखो एग्जीक्यूट कुछ हो ही नहीं रहा है, पता है क्यों, क्योंकि ना उसके लिए हम लोग का स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ ध्यान से देखो, सब 18 साल से ऊपर हैं, 18 साल से नीचे हैं, 18 के लिए प्रिसाइजली तो कुछ है ही नहीं। तो 18 साल वालों को हम लोग को देना है धोखा, उन लोग को बोलना है जाओ जी जाओ, अपने रजिस्ट्रेशन डेस्क पे चेक करो अपने बारे में। हम उसको कोई आउटपुट नहीं देंगे, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे एक एल स्टेटमेंट। क्या आप लोग खुश हो ना, क्या एल स्टेटमेंट में कोई भी क्राइटेरिया होता है, कोई भी कंडीशंस होता है, नहीं होता है ना, स्ट्रेट अवे कोड होता है ना। स्ट्रेट अवे कोड लिखना है, कंसोल डॉट लॉग, ब्रैकेट लिख लेना मेरे जान बच्चे सब। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बताओ बताओ, अरे लिखेंगे कि वी डू नॉट हैव एनी इंस्ट्रक्शन फॉर यू, गो एंड चेक द रजिस्ट्रेशन डेस्क। ठीक है, लिखेंगे वी डू नॉट हैव एनी
इंस्ट्रक्शंस, वैसे मेरे को ये कुछ पसंद नहीं आया बट ठीक है, इंस्ट्रक्शंस फॉर यू प्लीज़, आई थिंक कॉमा लगेगा राइट, प्लीज़ check the registration desk. ओके ठीक है, क्या मैं एग्जीक्यूट करूँ? क्या एग्जीक्यूट होगा? ऑफ कोर्स होगा। वी डो नॉट हैव एन इंस्ट्रक्शन फॉर यू, प्लीज चेक द रजिस्ट्रेशन डेट। क्या आपको ये चीज़ क्लियर हुई? अच्छा रुक जाओ, हम लोग डिफरेंट चीज़ ट्राई करेंगे। हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ पे 45 99 देखते हैं 99 का। The race will start at 9:30. Will he not die? 1000 इतना देख रहे हो कितना फालतू कोड है ये। वट एवर 12 क्या है? 12 यूथ के लिए। यूथ में क्या इसको फॉल्स कर दूँ तो क्या स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा? नहीं होगा ना, क्योंकि उसमें ये अर्ली वाला जो वेरिएबल है उसको कंसिडर ही नहीं किया गया यूथ के लिए। ठीक है, ये वाला रहा यूथ वाला। ठीक है, क्लियर है ना बच्चा लोग? ठीक है ना? आई लव यू गाइज, यू आर डूइंग जस्ट सो ग्रेट। जस्ट सैड नहीं रहना लाइफ में, ओके? जस्ट कीप गोइंग ना, जस्ट कीप गोइंग। व्हाट इज द जनरल पर्पस ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट? बेसिकली ये वाला हम लोग कल कवर करेंगे होपफुली। ये वाला शायद क्विज है। ये क्या आ गया पीछे? I'll extremely recommend this. What is the most important reason that you'll choose this course? It's beautiful. But I love I don't know. I'm not love myself. Please show me some love. I love you. I don't need love. That's it, bro. हम लोगों ने कोड अकेडमी का इस्तेमाल किया था। क्या आप लोग को मस्त मज़ा आया? आया तो दबा के ठोक दीजिए, लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया पढ़ाते वक्त। तो फिर मैं भी जाऊँ, मैं बाद में आता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चा लोग।